अरबी भाषा सीखने का तरीका। अरबी भाषा सीखने का तरीका और अरबी भाषा कैसे सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और कुछ आपको देंगे लफ्ज। हिंदी उतरना, अरबी इंजल। इंजल कोई भी सामान नीचे उतारने है या आप खुद ही उतर रहे हो तो अरबी भाषा आपको बोलेगा इंजल। अरबी भाषा में आएगा इंजल, 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 इंजल। हिंदी उतरना, अरबी इंजल, इंजल, इंजल। हिंदी चढ़ना, चढ़ाना, अरबी अरकब, 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 अरकब। कोई भी सामान चढ़ाना है तो बोलेगा अरकब, अरकब, अरकब। कहीं आपको चढ़ना है तो बोलेगा अरकब, 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 अरकब। हिंदी आप कौन या आप कौन है तो अरबी भाषा में आएगा इब्ता, इंता मीनू, इंता मीनू, इंता मीनू। आप कौन है मीनिंग आएगा अरबी में इंता मीनू, इंता मीनू, इंता मीनू, इंता मिन, इंता मिन, इंता मीनू। अरबी और हिंदी। हिंदी में भरा हुआ है, भरा हुआ है। अरबी मलियान, 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 मलियान। हिंदी खाली, खाली। कोई भी चीज खाली होगा तो आप बोलोगे खाली है। अरबी में आएगा फादी, फादी। तुम खाली है, तेरे पास काम नहीं है, तू फ्री है, उसका मतलब होता है फादी, 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 फादी। खाली है यानी फादी, फादी, फादी। हिंदी चलना, चलना। चलना का मतलब होता है अरबी भाषा में इमसी, इमसी, ई म सी, इमसी, इमसी, इमसी। कई बार वो ऐसे ही बोलेगा एमसी, एमसी, लेकिन एमसी भी होता है, एमसी भी होता है, और वो आपको कैसे समझाता है तो आपके लिए बेहतर है। हिंदी बोलते हैं रुक जा, रुक जा, रुकना। अरबी वक़्फ़, 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 वक़्फ़ यानी रुकना, रुकना यानी वक़्फ़, 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 वक़्फ़। हिंदी आसमान, आसमान। अरबी समा, 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 समा। अरबी में आता है समा, समा, शमा, समा, 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 समा। आसमान यानी समा, 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 समा।
हिंदी रोना, किसी बात बात पे रोना, हम बोलते हैं वो रो रहा है, तो उसको अरबी भाषा में आएगा, अरबी मीनिंग होता है इबकी, ई ब की, ई ब की, इबकी। क्यों रो रहा है? सुनो इबकी, क्या हुआ? हम बोलते हैं सुनो फी इबकी, सुनो फी इबकी, यानी इबकी। हिंदी आदमी, हम आदमी को बोलते हैं आदमी, अरबी भाषा में आता है रजाल, रजाल, रजाल। कई बार रजाल भी होता है, कई बार वो ऐसे ही बोलता है रिजाल इजी, रिजाल इजी, रिजाल इजी, इजी मतलब वो रजाल आदमी आएगा। रिजाल, रजाल, 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 र जा ल, र जा ल। हिंदी साफ, साफ यानी कोई भी चीज साफ को बोलते हैं हम, साफ है, क्लीन है। अरबी में आएगा नदीप, नदीप, नदब। कई बार नदब भी बोल देता है, कई बार नदीफ बोलता है, नदीफ। नेक्स्ट गंदा यानी वसक, अरबी में आता है वसक। गंदा यानी वसक, वसक, वचक, वसक, 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 वचक, वचख, 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 वचक, वचक। हिंदी गंदा, अरबी वसक। हिंदी खोलना, कोई भी चीज का गेट है या कुछ भी चीज खोलना है तो वो बोलेगा अरबी में इफ्ता, 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 ई एफ सॉरी ई फता, ई फता। आगे करेंगे बकलोल हो कैसे हैं तो आप, आगे करेंगे बकलोल तो कैसे हैं आप। तो दोस्तों, जो अरबी के कुछ छोटे छोटे शब्द है कोशिश करी हूँ आप तक पहुँचाने का, और ये शब्द कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम बोलते हैं तो इन लफ्ज़ों का हमें अरब कंट्री में रहना है या अरब कंट्री में किसी की वजह से हम आ रहे हैं, तो हमें इन लफ्ज़ों के ज़रिए अपनी बात रखनी है और उसकी बात जो कि आगे वाला व्यक्ति होता है उसकी बातें हमें समझनी है। कई बार हमें काम के सिलसिले में ये अरबी लफ्ज़ है ना, जो अरबी शब्द है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी ज़िंदगी में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एक पल के लिए मान ले कि आप कहीं खड़े हैं, अब आपको कोई बुला रहा है तो आप कैसे जाओगे? तो वो आपको बोलेगा ताल है ना, तो आप नहीं समझोगे तो फिर वो हाथ से बोलेगा ताल है ना, ताल है ना, ताल ऐसे भी बोलेगा, या ताल है ना यानी इधर आओ। मान लो कि आप काम के सिलसिले में या जॉब करने अरब कंट्री में आते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिया से भाई है वो जॉब के लिए ही अरब कंट्री आते हैं, जॉब के लिए ही अरब कंट्री आते हैं। तो उनको सबसे पहली जो प्रॉब्लम होने वाली है, सबसे पहले जो दिक्कत का सामना होने वाला है वो है अरबी भाषा यानी अरबी लैंग्वेज। और अरबी लैंग्वेज आपको नहीं आएगी तब तक आप वही कर सकते हो जो आपका मालिक है, जो आपका बॉस है, या जो आपका रिश्तेदार आपके साथ काम कर रहा है, वो आपको रियल चीज़ बताएगा नहीं, रियल चीज़ से कोसों दूर होगा, अरबी कुछ और बोलेगा, वो आपको कुछ और दो चार मसाला मिला के बताएंगे। तो उस मैटर के भीतर आप बुरी तरह से फंस जाओगे और फिर कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर अपने आप को कोसोगे कि खास
मैं अरबी सीख लेता तो अच्छा होता। लेकिन आज के दौर में, आज के समय में अरबी सीखना इतना आसान हो गया है। आप मोबाइल के ज़रिए सीख सकते हैं। आपको अगर लिखना आता है तो एक पेन की को ज़रूरत रहेगी, एक आपको कॉपी की ज़रूरत रहेगी। खाली पेन और कॉपी ले लीजिए और जो वीडियो में बोलता हूँ ना, वो आप लिख लीजिए। लिखने का काम कीजिए। आप भले ही कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अरबी आती है ना, तो आपका हर जो काम होता है ना, वो आपका वहाँ से एक नया और आगे बढ़ने का और लाइफ में कुछ करने का वहाँ से आपको मौका मिलेगा। क्योंकि आज के दौर में आप इंटरनेट रखते हैं। हर एक भाई इंटरनेट की दुनिया में नहीं रह सकता है बगैर इंटरनेट। और ख़ास तौर से वो भाई तो रह भी नहीं सकते हैं जो कि अरब कंट्री में काम करने आते हैं, जॉब करने आते हैं। भले ही वो 8 घंटे जॉब करते हैं, 12 घंटे जॉब करते होंगे, 14 घंटा जॉब करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली के साथ इंटरनेट के ज़रिए टच में रहता है। एक दिन में एक बार तो कॉल करेगा ही करेगा। अगर एक दिन में एक बार कॉल नहीं कर पाया तो दूसरे दिन तो करेगा ही करेगा, तीसरे दिन तो लाजिम वो करेगा। और अगर उसके मोबाइल के अंदर इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वो व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से 1 से 2 घंटे बिता सकता है। क्योंकि उनको खबर रहती है, उनको पता रहता है कि जैसे ही मैं यहाँ से घर जाऊँगा, अपनी फैमिली के साथ कॉल लगा के बात करूँगा, या उनके मैसेज आई हुए होंगे, या कोई दोस्त है, अपने यार है, वो मैसेज करते हैं, कैसा है भाई तू, ठीक तो है ना सब, तेरा काम अच्छा है ना। तो आप बोल देते हैं कि हाँ अच्छा है, लेकिन कैसा है तुम, कैफ हाल, तेरा काम कैसा है, इंता सुगल जैन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इंता माफ़ी मुश्किला, वो अरब कंट्री कैसी है, हादा अरब नफ़र कैफ, अरब में लोग कैसे रहते हैं, अरबी नफ़र कैफ, तुम वहाँ क्या काम करता है, इंता सुनो सुगल वहाँ है ना, कब आएगा घर, मिते जी बेत, कब, कितना साल हो गया है, कम सना खलास, मुझे भी आना है, आना इजी, वीज़ा कैसे मिलेगा, कैफ सवी वीज़ा, तुम्हारा जाने में कितना पैसा लग गया, इंता कम फुलूस खसारा रोहनाक, तुम अभी सऊदी में है, इंता अलैन सऊदिया, तुम अभी सऊदी में कहाँ है, इंता वैन सऊदी मकान, तेरा काम क्या है, इंता सुनो सुगल, ड्राइवरिंग लाइफ कैसी है, साहिग कैफ सुगल, एक दिन में कितना घंटे काम करता है, वाहिद यौम कम सा सुगल, सुबह उठने के बाद क्या करता है, सुबह गुम बादैन सुनु सवी, खाना कौन बनाता है, अकील सुनु, अकील मिनू सवी, खाना खाने का टाइमिंग क्या है, अकील कम सा, क्या तुम बोरोल तो नहीं होता है, तुम है ना कैफ सुगल, घर में सब परिवार यहाँ है, कुल्लो नफरात या कुल्लो फैमिली मौजूद दाखिल बेत, इंता माफ़ी प्रॉब्लम, माफ़ी अब की। यानी बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि हमारी जो लाइफ है, या जो भी भाई आने वाले हैं अरब कंट्री में, या जो भी भाई आने का सपना देखते हैं ना, उनकी जो लाइफ होती है ना दोस्तों, वो इसी शब्दों के आसपास रहती है। और अगर आप अरब कंट्री में आते हो और अरबी नहीं मालूम है ना, तो गाइज परेशानी के अलावा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ अरब की दुनिया सिर्फ एक दिखने में बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ काम करता है ना, उनको पता होता है
कि यहाँ कैसे काम होता है, कैसे अरबी बोली जाती है, क्या अरबी हमसे मिलता है तो कैसे मिलता है, आने की टाइम हमें कितनी खुशी होती है, जाने की टाइम हमें कितनी खुशी होती है, क्या खास इतने पैसे होते तो हम ये काम कभी नहीं करते। तो हेल्परिंग का काम हुआ, लेबर का काम हुआ, हर चीज़। और दूसरी बात, एक चीज़ गाइज यहाँ पे और आपको मज़े की मिलेगी कि ठंडी के दिन में तो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का जो जीवन होता है, वो लाइफ होता है, वो ठीक ठाक ही निकल जाती है। लेकिन गर्मी के दिन भैया ये 9:59 कई बार पहुंच जाती है, कई बार 50, कई बार 40, 40, 45 और 50 डिग्री गर्मी में काम करना विदाउट एसी। तो उनकी लाइफ कैसी होगी एक बार सोचना ज़रूर बैठ के, क्योंकि सिर्फ लफ्ज़ होते हैं ना, बोलने से करने से बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप अरब कंट्री में आने हो ना, तो एक अच्छी काम के आना, अच्छी तरह से आना, पूरा अपना बात करके आना। और आप, हाँ, इंडिया में रहने वालों, इंडिया से जो वीडियो देखते हैं, जो इंडिया में रहते हुए अरबी सीखने का सपना है, तो अरबी सीख लीजिए आप, क्योंकि अरबी सीखोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें आपको मिलेगी। और अरबी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंट तो होता है गाइज, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। आप कहीं भी जाओ, जैसे कि हम अपना कंट्री में हर 5 किलोमीटर के बाद उस गांव की या उस शहर की भाषा चेंज हो जाती है, थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझ जाते हैं कि ये भाई बिहार का है, ये यूपी का है, ये पंजाब का है, ये राजस्थान, हरियाणा, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, कहीं ना कहीं हम समझ जाते हैं उनकी भाषा। थोड़ा तेलुगु और तमिल जो हिंदी राज्य है उनको समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बाकी वालों को इतना नहीं होता है। मैं हमेशा एक कोशिश करता हूँ कि आप तक वीडियो लेके आऊँ, उसमें कुछ रियलिटी हो, कुछ ऐसी बातें हो जो कि आपको सुनने के बाद में लगे कि वाकई में बात तो भाई सही बता रहा है। क्योंकि दोस्तों, गलत फहमी है ना, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है। और गलत फहमी का कभी शिकार मत होना। जो भी अपनी लाइफ में करो यार, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई बड़ा काम करो, छोटा से छोटा शुरुआत करो, लेकिन अपने खुद के दम पे करना। डिपेंडेंट बनना तो खुद के ऊपर बनना, क्योंकि ये दुनिया है ना दोस्तों, आपको आसानी से नहीं जीने देंगी। ये प्यार, मोहब्बत, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, ये थोड़े समय के लिए आपको अच्छे लगेंगे। जब आपके पास पैसे नहीं होगा, आपको लाइफ में बात करने का आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि उस व्यक्ति से हम कैसे बात करें या हम ये कैसे कर सकते हैं, तो गाइस है ना, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। मैंने उस दौर को भी देखा है जो अच्छे अच्छे लोग हमसे किनारा कर लेते हैं जब हमारा बुरा दौर आता है। तो आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि वीडियो को अभी एंड किया जाए, और काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि पहले थोड़ा अरबी में बात किया, अरबी के रिलेटिव, अरबी के कुछ लफ्ज़ लिखे, कुछ आपको समझाए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको अपनी लाइफ में एक थोड़ी सी या हेल्प मिलेगी। अगर आपका दिल चाहे तो कमेंट करना, आपका दिल करे तो लाइक करना, शेयर कर लेना, ताकि किसी और भाई के पास ये वीडियो चला जाए, शायद उसी भाई को इस वीडियो की सख्त ज़रूरत हो। और आपके कुछ भी सवाल जवाब है तो आप कमेंट करके हमें बताना। हम कोशिश करेंगे कि आपके जवाब का एक बेहतर जवाब दे पाए, आपके सवालों का एक बेहतरीन जवाब दे पाए, कोशिश करेंगे आपके लिए। और हमेशा एक ही हमारी सोच रहती है कि कुछ भी करे, लेकिन कुछ आपके सामने कुछ नया लेके आए, आपके सामने कुछ नई बातें लेके आए, कुछ नए लफ्ज़ लेके आए। कोशिश करते रहेंगे, बस आप प्यार मोहब्बत देते रहना, ताकि हमें भी जो खुशी है वो मिलती रहे। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखते हो, ये इम्पोर्टेंट है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइबर, ये
इम्पोर्टेंट नहीं है, जब आप वीडियो देखोगे ना ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लीजिए और हमेशा अपनी फैमिली के टच में रहना और हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुशियों में शरीक रहना। हैव ए गुड डे। अपनी लाइफ को हमेशा खुशी से जीना और कभी कोई आपका दिल दुखाए तो कोशिश करना कि उसको दिल से माफ़ करना, क्योंकि ये इंसान है, आज है कल शायद इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ये बातें होती रहती है, नॉर्मली होती है, लेकिन कुछ इंसानियत का आपको ज़रूरत पड़े, जब जब इंसानियत का धर्म निभाने का आपको मौका मिले तो ज़रूर इंसानियत का धर्म निभाना, इंसानियत के साथ खड़े रहना। और हैव ए गुड डे अपनी लाइफ में। हैप्पी सी यू अगेन।